दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें हमने निफ्टी की सिचुएशन को डिस्कस किया है कि निफ्टी का रेसिस्टेंस अब कितना दूर है, अगर वहाँ पे पहुंचता है, तेजी बनती है तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। साथ में कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स आज गिरे हैं, उसको भी हमने यहाँ पे कवर किया है। अब दोस्तों यूएस के बाजार पे आते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो ओपनिंग डेटा है, 200 पॉइंट्स की तेजी, 0.42% का जंप है डाउ जोन्स में। नेस्टी की सिचुएशन को भी देख लेते हैं तो ठीक है। अब नेस्टेक और डाउ जोन्स अगर इस तरह से बंद होते हैं तो इंडियन मार्केट को भी सपोर्ट मिल सकता है। अभी बाजार ऊपर जाने की कोशिश में है और जो सपोर्ट है, रेसिस्टेंस के बीच में गैप थोड़ा सा है, तो ये गैप फिल हो सकता है अगर यूएस के मार्केट अच्छी तरह से बंद होते हैं तो। साथ में देखिए दोस्तों कुछ बड़ी न्यूज़ को देख लेते हैं। नेटफ्लिक्स अक्वायर करेगा वार्नर ब्रोस को, डील है $82 बिलियन की। साथ में एक बड़ी खबर ये देख सकते हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका ये बोल रहा है कि मार्केट जल्द ही प्राइस इन कर सकते हैं जनवरी फेड की रेट कट को मोर अग्रेसिवली। इसका मतलब यह है कि रेट कट होता है तो बाजार ऊपर जाते हैं और जनवरी में रेट कट होना चाहिए, ऐसा मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, तो उसको लेकर मार्केट ऊपर जाएगा। अब जनवरी में रेट कट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वापस से मार्केट नीचे गिरेगा। तो वो जो प्राइस इन है वो अभी मार्केट में चल रहा है और उसकी वजह से हो सकता है कल हम इंडियन मार्केट के अंदर वो प्राइस इन होता हुआ देखें, यानी ऊपर चलता हुआ देखें। साथ में एफ की एक्टिविटी को देखें तो एक्टिविटी भी काफ़ी सही देखने को मिल रही है। 2 3 4 तारीख को काफ़ी कम बिकवाली हुई है। जैसे 2 तारीख को अच्छी खासी बिकवाली एफ ने की, 3 को थोड़ी कम हुई, 4 को उससे कम, 5 को और भी कम, बिल्कुल ना के बराबर 438 करोड़ का माल एफ ने बेचा। उसकी वजह से निफ्टी को थोड़ा सा अप मूव मिला है। कल परसों अगर एफ की बाइंग होती है 26-25 तारीख की तरह तो अच्छी तेजी हम देख सकते हैं, सिर्फ निफ्टी में ही नहीं, पोर्टफोलियो के अंदर भी, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर तेजी जब आएगी जब एफ की अच्छी बाइंग होगी। वो चीज़ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एफ की बाइंग काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें रुपीज़ का गिरना भी है। देखते हैं। बाकी एफ ने चलो ठीक है अच्छी यहाँ पे एक्टिविटी की है, काफ़ी कम बिकवाली की है आज के दिन। अब दोस्तों कुछ बड़ी खबरों को डिस्कस करते हैं। कुछ कंपनीज जिनको लेकर काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, सीखते हैं कि क्या चल रहा है सिस्टम, अभी किस तरह से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी लोग गलती भी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए जो फर्स्ट कंपनी है इसका नाम है इंडिगो और इसको लेकर अभी के समय आप काफ़ी न्यूज़ सुन रहे होगे, टीवी चैनल्स पे भी सुन रहे होगे, यूट्यूब पर भी सुन रहे होगे। स्टॉक बेसिकली आज ज़्यादा गिरा नहीं, गिरा था बट रिकवरी के साथ में क्लोजिंग दी है, काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। अब देखिए नंबर्स कैसे थे, नंबर्स आप देख सकते हैं बहुत ही वाहियात नंबर्स थे इसके। और एविएशन जो सेक्टर है ना, जिसमें इंडिगो आता है, स्पाइस जेट आता है, ये सभी जो कंपनीज हैं मैक्सिमम नुकसान करती हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स के ज़्यादा पैसे नहीं बनते। अगर मैं एक कंपनी पूरे मार्केट में देखूँ तो वो यही कंपनी है जिसके अंदर इन्वेस्टर्स के थोड़े बहुत पैसे बने हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सीन ये है कि फ्लाइट कैंसिल होती जा रही है और फ्लाइट कैंसिल होगी तो क्या होगा, ट्रबल होगा, लोग परेशान होंगे, कंपनी की इनकम कम होगी, ये सब चीज़ होगी, कंपनी का नाम खराब होगा। तो एक्चुअली स्टॉक के लिए काफ़ी खराब न्यूज़ है, हो सकता है कल हम वापस इसमें गिरावट को देख पाए। साथ में देखिए दोस्तों अपडेट ये है कि लेस देन 1000 फ्लाइट कैंसिलेशन एक्सपेक्टेड टुमारो। सीईओ ने खुद बोला है कि कल भी 1000 के आसपास की जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो सकती है, काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं और इसके अंदर कुछ और डिटेल्स मैं आपको देना चाहूँगा, जिसके अंदर कंपनी के सीईओ ने बोला है कि ये सबसे खराब दिन है हमारा 5 दिसंबर, जहाँ पे 1000 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है फॉर मतलब टू मल्टीपल फैक्टर्स, काफ़ी सारे रीजंस इसके पीछे, रीजंस हम आगे चल के देखते हैं। और ये भी बोला है कि ये जो रिकवरी देखने को मिलेगी उसमें काफ़ी टाइम अभी बाकी है, कल परसों नहीं होगा, वो 10 से लेकर 15 तारीख तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब इसकी वजह से क्या हो चुका है, फ्लाइट के जो चार्जेस है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। दिल्ली से मुंबई भी अगर कोई जाएगा तो 50,000 रुपीज़ की जो फ्लाइट है वो चार्ज लगना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। साथ में प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई है। तीन प्रॉब्लम है मेजर, पायलट और क्रू की शॉर्टेज है, कमी है, तो प्लेन्स कैसे उड़ेंगे। सेकंड आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे मतलब इनका रोस्टर होता है, इनकी टाइमिंग होती है कि आपको ये फ्लाइट लेनी है, और इनका सोना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिर वो दिक्कत होती है, ऑब्वियस है। ठीक है, वो जो मैनेजमेंट है कंपनी अच्छे से नहीं कर पा रही है। साथ में नई ड्यूटी का टाइम और रेस्ट के जो रूल्स है ना वो इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो उसको लेकर भी कंपनी ने अच्छा कुछ मैनेज नहीं किया। साथ में आप देख सकते हैं विंटर रश है, सर्दियों की छुट्टियां भी है, दिसंबर के आसपास क्रिसमस, और ये जो स्केड्यूलिंग है ये बहुत ही पुअर है, बहुत ही ख़राब है। तो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक के गिरने के पीछे का। और साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे सरकार ने बोल दिया है
कि थोड़ा रिलैक्सेशन हम देते हैं पायलट ड्यूटी के रूल्स के ऊपर। साथ में कंपनी पूरा रिफंड करेगी, रीबुकिंग्स करेगी और होटल्स जो भी होगा वो देगी सबको, ठीक है। और कुछ हफ्ते लग सकता है इस ऑपरेशन को पूरी तरह से नॉर्मलाइज होने के अंदर। सो स्टॉक का प्राइस नीचे आ सकता है। कल जो शॉर्ट सेलर्स हो गए या एफएनओ के अंदर जो पुट खरीद के बाय मतलब काम करते हैं या फिर जो फ्यूचर्स को बेचकर काम करते हैं, वो यहाँ पे एक्टिव होने वाले हैं। आज के दिन पता चल चुका है कि स्टॉक नीचे है, साथ में एक ब्रेकडाउन हुआ है। सो कल के दिन जो शॉर्ट सेलर है हो सकता है यहाँ पे एक्टिव होते हुए देखने को मिल जाए। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है HUL, 5% के साथ में स्टॉक क्रैश हुआ आज के दिन। और ये जो क्रैश है, सबसे पहले एक बार आप इसके परफॉर्मेंस को देखिए। मतलब ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। कुछ ग्रोथ नहीं है, 50 का पीए कंपनी का, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी अगर इस रफ्तार से बढ़ती है तो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ होने में 10 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाएगा। तो 10 साल में आपका पैसा डबल होगा। इस ग्रोथ से कंपनी बढ़ रही है। ईपीएस बीटन 7%, मतलब नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेशन इसमें काफी कम है, स्टॉक का प्राइस नहीं चलेगा। तो ये जो शेयर है इस तरह से चलेगा वो आपको जानना जरूरी है। सो रीजन यह है कि क्वालिटी वॉल डीमर्ज हुआ है, इस वजह से प्राइस एडजस्ट किया है ट्रेडर्स ने। अब क्वालिटी वॉल जो स्टॉक है वो मिलेगा इन्वेस्टर्स को, उसको भी हमने देखा था कि इसके अंदर भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है। सिंगल डिजिट के साथ में इसका आइसक्रीम का सेगमेंट बढ़ रहा है, उसके अंदर क्वालिटी वॉल भी है। तो जब ये डीमर्ज होके आएगा तब देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्मेंस होगा। बाकी कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सो चार्ट भी काफी अनअट्रैक्टिव है, सपोर्ट टू रेसिस्टेंस थोड़ा सा प्ले हो सकता है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अगली जो कंपनी है इसका नाम है सिरमा SGS। देखो केन्स की गिरावट की चपेटे के अंदर ये कंपनी भी आ गई। दोनों कंपनी EMS कंपनी है, ठीक है। लेकिन सिरमा थोड़ा सा मास लेवल पे काम करती है, क्वांटिटी ज़्यादा बनाती है, और केन्स थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करती है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो सिरमा के अंदर भी गिरावट आप देख सकते हैं, 5 से लेकर 6% की गिरावट बनी है। 58 का पी रेशो है। नंबर्स दोनों कंपनीज के अच्छे गए थे, 25% के साथ में एस्टिमेट बीट हुआ था, लेकिन अभी प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे भी इसको भुगतना पड़ रहा है। सो जिसने भी मतलब लिया होगा, एग्जिट है क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग ये सब चीज़ें लेवल्स टूटते हैं। देखो एग्जिट में चार्ट के बेसिस पे बताता हूँ कि चार्ट ये सजेशन देते हैं, ठीक है। चार्ट सीखने के हिसाब से बताता हूँ कि एग्जिट कहाँ पे बनते हैं, एंट्री कौन से ब्रेकआउट्स पे बनती है। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई प्राइस आपको नहीं बता रहा हूँ कि इस प्राइस पे बेचो उस पे खरीदो, ठीक है। सो वो सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से देखनी है। सो सपोर्ट अभी नीचे है, यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नॉर्मल है, करना चाहिए इन EMS वाली कंपनीज में, जिसमें डिक्सॉन भी आ जाता है, ये कंपनी भी आती है और केन्स भी आ जाती है। अब केन्स को डिस्कस करते हैं। आज के दिन बहुत बड़ी तबाही इसमें देखने को मिली, 12% के साथ में क्रैश, ठीक है। तो यहाँ पे अब काफ़ी लोग गलती कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, जैसे मैंने देखा है, या फिर ऑब्वियस है जब भी कोई स्टॉक गिरता है तो लगता है कि यार अब खरीदते हैं इसको, कल तेजी में बेच देंगे। वैसा होता नहीं है, लेकिन आप खरीदोगे वो 10-12% और नीचे चला जाएगा। एक ही दिन में इतने बड़े नुकसान फिर आपको दिखाई देगा। 100 का पी रेशियो अब इसका हो चुका है और इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल पानी की तरह बहना शुरू हो चुकी है, क्योंकि न्यूज़ खराब है और 2 खराब न्यूज़ इसमें प्ले हो रही है। रिजल्ट कैसे गए अब मैटर नहीं करेगा। सो यहाँ पे देखिए JP मॉर्गन ने सबसे पहले बोला कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर और कंपनी के कैश फ्लो के अंदर चल रही है, कि जो वर्किंग कैपिटल का साइकिल है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। कंपनी को काम धंधा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो कि पैसा ब्लॉक रहेगा 115 दिन तक, और जितनी भी सेल्स होती है उसका 30-40% पैसा ब्लॉक रहने वाला है। तो बहुत ही खराब न्यूज़ है। सो JP मॉर्गन ने अगेन बोल दिया कि अवॉइड बॉटम फिशिंग, नीचे बॉटम फिशिंग मत करो इसमें। यानी स्टॉक नीचे पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे चलो ठीक है, हम अग्री कर सकते हैं इनसे। आगे सेकंड जो न्यूज़ है वो ये प्ले हो रही है, जैसे बैलेंस शीट और कैश फ्लो का मैं आपको बता चुका हूँ JP मॉर्गन की तरफ से। बाकी आप देख सकते हैं कोटक ने भी इसको लेकर काफ़ी खराब न्यूज़ दी है कि गवर्नेंस इश्यूज इसमें है। प्रोमोटर सही से कंपनी को नहीं चला रहा है, प्रोमोटर काइंड ऑफ एक फ्रॉड कर रहा है, जिसमें ट्रांजेक्शन से वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। अब वो पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे वो दिखा रहे हैं, वो कंपनी ने अभी तक सफाई दी नहीं है उसकी। अब कंपनी के ऊपर ऑडिट होती है या वो सफाई देते हैं या कुछ और होता है, टेबल के नीचे से चीज़ें प्ले होती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कल देखा कि 20% का गैप है, वो फिल हो सकता है, लेकिन एक ही दिन में अब वो गैप बच गया ओनली 10% का, यानी ये जो सपोर्ट है
गिरावट का पेस अगर आप देखोगे ना तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा पिटाई है, ये वीकली कैंडल है। सो जो भी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं अगले दिन नुकसान उनको देखने को मिल रहा है। अब हो सकता है कल ये 4% तेज हो जाए, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टर सोचेगा चलो अब तो खरीदते हैं इसको। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे दो दो न्यूज़ प्ले कर रही है। और एक न्यूज़ चलो ठीक है, अभी हम सोच सकते हैं कि एक न्यूज़ का कुछ निपटारा हो जाए, कंपनी सफाई दे दे कि हमने ये रिकॉर्ड क्यों नहीं करा, हमने किस मेथड से काम किया है। सेकंड न्यूज़ का क्या, जो 115 दिन तक प्रॉब्लम में कंपनी की वर्किंग कैपिटल रहने वाली है। सो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइम लगेगा, जब भी इन्वेस्टर बहुत ही तेजी से माल को बेच रहे हैं और जो भी खरीद रहा है हो सकता है उसकी कमाई अभी नहीं हो, टाइम लगे। सो बेटर अप्रोच ये होती है कि जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है, जितना गिरना है उसको उतना गिरने दो, उसके बाद में थोड़ा सा बॉटम आउट होगा, समझ में आएगा रिवर्सल हो रहा है, उसके बाद में फिर वो प्ले होता है। अब जैसे एल टी आई माइंट्री, इसके अंदर भी हमने देखा था कि नंबर्स खराब आ रहे थे, प्रॉब्लम थी, स्टॉक नीचे नीचे नीचे, उसके बाद में एक दो क्वार्टर अच्छे आते हैं, रिवर्सल होता है, आज की डेट में स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। सो ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ खरीदना जरूरी नहीं है। अभी ये जो मार्केट है वो शांति से बैठने वाला मार्केट है, शांति से कुछ रिवर्सल्स मिलेंगे तो उसमें फिर जो देखा जाएगा कंपनी के स्टॉक को। बाकी फिलहाल के लिए तो वेट एंड वॉच ऐसी कंपनी इसमें करते हैं, क्योंकि अभी तक सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हुई नहीं है, कंपनी का जो कमेंट है, मतलब कंपनी की तरफ से जो सफाई है वो सुनने को नहीं मिली है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।